अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू महबूब कोर्स। आज की वीडियो में हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाले हैं जावा के जितने पे बेसिक प्रोग्राम्स हैं उनकी। तो आप लोग ने एक न्यू जावा की क्लास क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पे SRC के फोल्डर में क्लिक करके न्यू जावा क्लास क्रिएट करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ प्रैक्टिस। और इस क्लास के अंदर हमारे पास होगा मेन मेथड और बाकी सबको मैं ऊपर से काट देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जी हमारे पास जो फर्स्ट प्रोग्राम है उसमें क्या करना है कि हमने यूज़र से डबल वैल्यू रीड करनी है। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ माइल इन अ डबल वैल्यू, यानी डबल फॉर्मेट में हमने यूज़र से इनपुट लेना है और उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में और उस रिज़ल्ट को डिस्प्ले कराना है। तो जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर्स। तो हम ये प्रोग्राम के अंदर करते हैं। तो आप लोग ने क्या करना है, अब हमने यूज़र से इनपुट लेना है। तो स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो स्कैनर क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। और इसके पैरामीटर्स के अंदर हमने डालना है सिस्टम डॉट इन। ये मैं पहले बता चुका हूँ ये कैसे करना है। अच्छा, इसके बाद हमने यूज़र से इनपुट लेना है माइल्स में डबल वैल्यू। तो हम उसको कहेंगे एस आउट में इंटर माइल्स इन डबल, उससे डबल में लेना है। तो जो वैल्यू आएगी हम उसको रीड करने के लिए, अब हमारे पास स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो हम क्या करेंगे, एक डबल का वेरिएबल लेंगे, उसको हम कहते हैं माइल्स। उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाए यानी रीड कराएंगे उसके अंदर वैल्यू। तो हम स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट डबल को रीड करने का जो मेथड है वो नेक्स्ट डबल है। अगर कोई ये वाली वीडियो देख रहा है बीच से तो आप लोग जाके पीछे स्कैनर क्लास की वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जिससे आप लोग को काफ़ी सारा आइडिया हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे यूज़र से माइल्स में इनपुट लिया। अब इन माइल्स को हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में। तो हम इस यहाँ तक इसको रन करते हैं, क्या ये वैल्यू रीड कर रहा है। तो देखते हैं, अगर रीड कर रहा है तो हमारा प्रोग्राम सही जा रहा है फ्लो। तो इसको मैंने रन किया है और अभी रन होने वाला है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटर माइल्स एंड डबल में डबल टाइप में कोई वैल्यू डालता हूँ 3.4, तो ये हमारी वैल्यू रीड हो रही है। उसके बाद हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया इसलिए आउटपुट नहीं आ रहा। अब इसके बाद हमने क्या करना, इसके बाद हमने जो माइल्स आ रहे हैं उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में। तो जो माइल्स आएंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 के साथ। 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको हमने फिर स्टोर करना है एक डबल के वेरिएबल में, डबल KM किलोमीटर्स इक्वल टू माइल्स मल्टीप्लाई बाय 1.6। और इसको हम कहेंगे एस आउट में द माइल्स द 15, समझ लो इसने यहाँ पे 15 वैल्यू डाली है 1.5। तो आउटपुट कुछ इस तरह आएगा, द 1.5 यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ माइल्स इन किलोमीटर इज इक्वल टू KM। तो ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है जिसमें हमने माइल्स को कन्वर्ट किया है किलोमीटर्स में। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला था जिसमें हमने ये परफॉर्म किया कि माइल्स को मल्टीप्लाई किया 1.6 के साथ और आउटपुट को हमने डिस्प्ले करा। तो यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे क्या एक माइल के अंदर 1.6 किलोमीटर्स होते हैं। अगर होते हैं तो हमारा आउटपुट सही होगा। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ इंटर माइल्स इन डबल, तो मैं 1 डालता हूँ। तो 1.0 माइल्स इन किलोमीटर इक्वल टू 1.6 हमारा प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो सही जा रहा है। अब मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू डालता हूँ, 2। तो ये हमारा आउटपुट आ गया 2 माइल्स इन किलोमीटर इक्वल टू 3.2। तो होप सो ये वाला प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा जो हमारे पास प्रोग्राम है वो ये कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स इन लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड कंप्यूट्स द एरिया। यहाँ पे हमने
लेंथ लेनी है इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल हों लेंथ में, और उसका हमने वॉल्यूम और एरिया निकालना है। एरिया का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ साइड्स का स्क्वायर है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ है। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं। तो आप लोग ने क्या करना है, इस प्रोग्राम को फ़िलहाल मैं कमेंट आउट करता हूँ, इस वाले प्रोग्राम को मैं कमेंट आउट करता हूँ, और मैं ये प्रोग्राम नीचे आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा विथ इट्स सोर्स कोड। यहाँ पे हमने क्या करना है, यूज़र से वैल्यू लेनी है लेंथ इक्विलेटरल ट्राइंगल की, और उसका एरिया और वॉल्यूम निकालना है। तो हम यहाँ पे कहते हैं इंटर लेंथ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, ट्राइंगल की स्पेलिंग भी मैंने गलत लिखी, आप लोग करेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल की जो वैल्यू आएगी उसको मैं रीड करूँगा एक डबल के वेरिएबल के अंदर। आप लोग इंटीजर में भी कर सकते हैं और फ्लोट में भी उस वैल्यू को रीड कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल डबल की वैल्यू में रीड करूँगा, डबल लेंथ इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल, ये वाला मेथड होगा रीड करने के लिए। तो यहाँ पे LNTH लेंथ, ये वैल्यू रीड करेगा डबल टाइप के एक वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हमने यूज़ करना है इस लेंथ को उन दो फार्मूलाज में। तो जो हमारे पास फार्मूला थे एरिया का, वो कुछ यूँ था कि अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। तो हम उसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं डबल टाइप का, उसका होगा नाम एरिया। उसके अंदर क्या होना चाहिए, एरिया कंप्यूट होना चाहिए। तो एरिया का जो फॉर्मूला था वो था अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई लेंथ। तो हम क्या करेंगे, जो अंडर द रूट होता है उसके लिए हम करेंगे मैथ डॉट पावर ऑफ 3 देंगे, और अंडर द रूट यानी रूट की पावर होती है 0.5। तो यहाँ पे हम दूसरा जो पैरामीटर डालेंगे वो होगा 0.5, और इसको हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ हमने डिवाइड किया, और ये मल्टीप्लाई होगा फर्दर लेंथ की साइड के साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम पावर लगाएंगे, मैथ डॉट पावर ऑफ जो लेंथ आ रही है उसको हमने 2 की पावर देनी है। तो जो मैथ की क्लास है इसके अंदर हमारे पास ये पावर वाला मेथड भी होता है। पावर वाला मेथड क्या कहता है, फर्स्ट पैरामीटर में उस वेरिएबल को ले रहा होता है, और जो सेकंड पैरामीटर होता है यानी इस कोमा के बाद वहाँ पे उसकी पावर आती है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि हमने लेंथ को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यानी लेंथ को जो पावर दी है वो 2 की दी है, और अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 उसको मल्टीप्लाई किया है लेंथ की 2 साइडों के साथ। तो ये हमारा एरिया कंप्यूट होगा। उसके बाद हमने निकालना है वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला है वो है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो जो एरिया कंप्यूट होके आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ के साथ, तो हमारे पास ये वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो हमने इसको एस आउट में शो भी करना है, यानी प्रिंट भी करना है इस रिज़ल्ट को। तो हम लिखते हैं द एरिया इज़ इक्वल टू एरिया और द वॉल्यूम इज़ इक्वल टू वॉल्यूम। इसको हम रन करते हैं, रन करने के बाद चेक करते हैं आउटपुट हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पे हम कोई वैल्यू डालते हैं 3.5, मान लो कि हमारे पास लेंथ है एक ट्राइंगल की। तो जो 3.5 के लिए एरिया होगा वो ये होगा, और जो वॉल्यूम होगा वो ये होगा। तो होप सो ये वाला प्रोग्राम भी आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको मैं फिर से कमेंट आउट करता हूँ, और ये दोनों मैं नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करूँगा। तीसरा जो प्रोग्राम है वो हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर इन मीटर कन्वर्ट इनटू फीट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। हमने
एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूज़र से हम मीटर में इनपुट लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे फीट में और उस रिज़ल्ट को डिस्प्ले करेंगे। तो जो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा वो ये रहेगा कि 1 मीटर के अंदर 3.27 फीट होते हैं। तो ये वाला प्रोग्राम भी हम करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्कैनर क्लास का हमारे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मैं यहाँ ऊपर करता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस आउट इंटर मीटर्स उससे इनपुट लेने और उसको कन्वर्ट करना है फीट में। निहायत आसान प्रोग्राम है। इसको मैं स्टोर करता हूँ एक डबल के वेरिएबल में, क्योंकि गुंजाइश हो सकती है कि वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डाले यानी डेसिमल पॉइंट वैल्यू। तो इसको मैं कहता हूँ मीटर्स इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल। SC यानी स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस डबल की वैल्यू को रीड कर रहा हूँ और उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ लेफ़्ट साइड में डबल के एक वेरिएबल मीटर के अंदर उस वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला हमारे पास है, वो भी हम डबल टाइप के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। डबल फीट इक्वल टू, जो हमारे पास फॉर्मूला था वो ये था कि मीटर्स जो आ रहे हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.2768 के साथ। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा फीट के अंदर। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे आउटपुट एस आउट द, या हम ये कहते हैं मीटर फिफ्टीन मीटर्स इन फीट इक्वल टू फीट। तो हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं 1 मीटर के अंदर हमारे पास कितने फीट होते हैं। तो 1 मीटर के अंदर हमारे पास यही होने चाहिए, तब हमारा आउटपुट सही आएगा। तो इंटर इन मीटर्स, हम मीटर इंटर करते हैं और चेक करते हैं रिजल्ट क्या आता है। 1.0 मीटर इन फीट इक्वल टू 3.2768। तो हमारा आउटपुट सही आ रहा है। इसको हम 3 मीटर्स 4 मीटर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो 4 मीटर्स, तो हमारा आउटपुट 4 मीटर्स के लिए इतने फीट होंगे। तो होप सो ये वाला प्रोग्राम भी आप लोगों को समझ आया होगा। इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे नीचे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और मैं ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये सारा सोर्स कोड मैं प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। उसके बाद जो हमारे पास प्रोग्राम है उसमें क्या करना है, राइट प्रोग्राम दैट कन्वर्ट स्क्वायर मीटर इनटू पिंग। स्क्वायर मीटर को हमने पिंग में कन्वर्ट करना है। इस प्रोग्राम में हमने यूज़र से इनपुट लेना है स्क्वायर मीटर और उसको कन्वर्ट करना है पिंग के अंदर। जो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा वो होगा 0.3025। तो इसको हम प्रोग्राम में करते हैं। तो आप लोग ने आना है अपने इंटेलिजेंस में फिर से और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर मीटर उससे इनपुट लेंगे यूज़र से। तो हम कहते हैं इंटर स्क्वायर मीटर और उसके बाद हम स्क्वायर मीटर्स को एक डबल के वेरिएबल के अंदर लिखेंगे। डबल स्क्वायर इक्वल टू, आगे मैंने मीटर नहीं लिखा। उसके बाद हमने इनपुट लेना SC डॉट नेक्स्ट डबल और उसको हमने कन्वर्ट करना है पिंग के अंदर। तो जो पिंग का वेरिएबल है वो भी हम डबल टाइप का ही बनाते हैं। पिंग इक्वल टू स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.3025 के साथ। तो ये हमारे पास आउटपुट आएगा। तो हम चेक करते हैं क्या हमने वैल्यू सही डाली है, ज़बरदस्त। और उसके बाद हम रिज़ल्ट को डिस्प्ले करा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्वायर इन पिंग फिफ्टीन स्क्वायर इन पिंग इक्वल टू पिंग। इसको हम प्रिंट करते हैं। अगर 1 स्क्वायर में इतने पिंग आते हैं तो हमारा आउटपुट सही होगा।
तो इन स्क्वायर मीटर्स हम 1 डालते हैं और हमारे पास आउटपुट आ गया कुछ ये। इसके बाद हम 2, 3, 4, 5 किसी एक वैल्यू के लिए भी हम पिंग्स निकाल सकते हैं। तो हम डालते हैं 7, तो 7 स्क्वायर के अंदर इतने पिंग्स होंगे हमारे पास। जो ये रिज़ल्ट आ रहा है इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, टाइप कास्ट कर सकते हैं इंटीजर में, जिससे ये सारी लेफ़्ट साइड में सॉरी राइट साइड में जो पॉइंट के बाद ये आ रहे हैं डिजिट्स, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास आउटपुट आएगा सिर्फ 2। तो होप सो ये वाला प्रोग्राम भी आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ, कमेंट आउट, और मैं यहाँ पे नीचे उसको पेस्ट करता हूँ। तो ये सारा सोर्स कोड मैं आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करूँगा, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो प्रोग्राम है उसमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स एन इंटीजर बिटवीन 0 and 1000 and multiplies all the digit in the integer. For example, if an integer is 92. तो इस प्रोग्राम में हमने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है 0 और 1000 के बीच की वैल्यूज़, यानी 999 तक हमने वैल्यूज़ लेनी है 1 से, और उसको फिर हमने जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना। जैसे इसने यहाँ पे बताया हुआ है कि 932 अगर कोई यूज़र इनपुट देता है तो 9 मल्टीप्लाई होना चाहिए 3 के साथ और 3 मल्टीप्लाई होना चाहिए 2 के साथ। तो इसको हम पहले सारे डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट होने के बाद हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाला प्रोग्राम निहायत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डीप से थोड़ा सा, ये थोड़ा सा लंबा भी होने वाला है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़र से एक वैल्यू लेते हैं एस आउट, यहाँ पे हम कहते हैं इंटर वैल्यू बिटवीन 0 and 1000 और 0 के बीच में कोई वैल्यू आपने इनपुट लेनी। तो जो वैल्यू हम इनपुट लेंगे वो इंटीजर टाइप होगी, इसको हम कहते हैं नम, या हम कहते हैं यूज़र वैल्यू, यूज़र की वैल्यू आएगी, और इसको हम रीड करेंगे sc.next int के मेथड से। इंटीजर को रीड करने के लिए जो मेथड हमारे पास होता है वो नेक्स्ट इंट का होता है। उसके बाद हमने जो यूज़र का इनपुट आएगा, यूज़र की जो वैल्यू आएगी उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये एक्सट्रैक्ट हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास, मान लो कि हमारे पास अगर वेरिएबल आ जाता है, कोई वैल्यू डालता है 3, 4, 5 की, तो यहाँ पे इन सब को हमने मल्टीप्लाई करने के लिए एक दूसरे से हमें ये सारे डिजिट्स अलहदा चाहिए, यानी 3 हमें हमारे पास अलग एक वेरिएबल के अंदर हो, 4 अलग वेरिएबल के अंदर हो और 5 अलग वेरिएबल के अंदर हो, तब हम इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड या प्लस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो यूज़र की वैल्यू आ रही है पहले हम इसको प्रिंट करा के चेक करते हैं। तो यूज़र की वैल्यू को पहले हम प्रिंट कराएंगे। तो इसको मैं रन करता हूँ, रन करने के बाद देखते हैं कि क्या यूज़र जो वैल्यू डाल रहा है वही इस आउट हो रही है। उसके बाद हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे 4, 5, 6। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट भी 4, 5, 6 आ रहा है, तो यहाँ पे इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, जो यूज़र की वैल्यू आ रही है 4, 5, 6, इसमें से हमने 4, 5 और 6 को सबको अलग करना है, यानी एक्सट्रैक्ट करना है डिजिट्स को। तो हम क्या कर सकते हैं, जो यूज़र की वैल्यू आ रही है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, 100 के साथ, 100 के साथ हम डिवाइड करेंगे, यानी सॉरी 10 के साथ, 10 के साथ जब 4, 5, 6 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैं कमेंट में करता हूँ, अगर मैं करता हूँ 4, 5, 6 को, मैं इस एग्जांपल की मदद से कर रहा हूँ, आप लोग कोई दूसरा भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ तो इस सूरत में क्या होगा, 10 इंटू 40, 10 40 ज़ा समथिंग आएगा 400, तो 56 हमारे पास, यानी 10 45 ज़ा 450 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इन 2 डिजिट्स को, यानी जो शुरुआती दो डिजिट्स हैं, हम इनको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा हम उसके लिए रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और उसको भी एक्सट्रैक्ट कराएंगे। तो डिवाइड करने में हमारे पास 2 डिजिट्स एक्सट्रैक्ट होते हैं। इसको मैं पेंट में कराता हूँ आप लोगों को कैसे ये एक्सट्रैक्ट हो रहा होता है। तो मान लो कि हमारे पास 45 है, हमारे पास अंदर वैल्यू है 4, 5 और 6। इसको अब हमने डिवाइड किया 10 से, क्यों किया, 10 से डिवाइड करते हैं। तो 10 से डिवाइड करने के लिए 10 4 ज़ा 50 आएगा, 40 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 40, नीचे बचा हमारे पास 56,
यहाँ से 5 और यहाँ से 6। अब 10 कितने जा, 10 5 जा 50 और रिमाइंडर हमारे पास बचा, यहाँ पे 50 है, आप लोग ने कंफ्यूज नहीं हो, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बचा 6 का। तो 10 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 डिजिट्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी पहले के जो 2 डिजिट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में हमने यही किया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक इंटीजर के वेरिएबल में रखेंगे और उसमें हम कहेंगे फर्स्ट 2 डिजिट्स, सारा कर दिया, इंट हम इसको कहते हैं फर्स्ट 2 डिजिट्स इक्वल टू फर्स्ट 2 डिजिट्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। अब आप लोग ने ये समझना है कि अब हमने डिवाइड किया तो आउटपुट 2 हमारे पास डिजिट्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। यही सेम काम अगर हम मॉड्यूलस ऑपरेटर से करेंगे, मॉड्यूलस ऑपरेटर से हम जब करेंगे तो जो डिवाइड हो रहा है उसका हमें सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर आउटपुट पे मिलेगा। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आप लोगों को मॉड्यूलस ऑपरेटर की कन्फ्यूजन है तो आप लोग मेरे ऑपरेटर वाले वीडियो से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो वैल्यू आ रही है यूज़र की उसको मैं फर्दर उसका मॉड्यूलस निकालूंगा, यानी इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा यानी इसका मॉड्यूलस निकालूंगा तो इसके जो लास्ट डिजिट है वो हमारे पास यानी रिमाइंडर एक्सट्रैक्ट होगा। तो मैं इसको कहता हूँ इंट लास्ट डिजिट या थर्ड डिजिट, इसको मैं कहता हूँ लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट फिर भी यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ गई है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इस प्रोग्राम के हिसाब से 6 आएगी और यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी 4 5। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट किया अलहदा। यहाँ पे फिर भी जो 2 डिजिट्स हैं इनसे हमने फर्दर अलग अलग करना है, 45 को से 4 और 5 को हमने अलहदा करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे जो 45 आ रहा है हमारे पास यानी जो लास्ट जो डिजिट्स हैं इसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं या 10 से इसका डिवीज़न परफॉर्म करते हैं तो 10 4 जा 40 और यहाँ पे नीचे बचेगा रिमाइंडर 5। तो इस नंबर को यानी जो 2 डिजिट्स हैं अगर उनको हम डिवाइड करते हैं 10 के साथ तो फर्स्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होता है और इसका मॉड्यूलस जब हम निकालेंगे तो जो सेकंड डिजिट है वो भी हमारे पास एक्सट्रैक्ट होगी। तो होप सो ये वाला आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो ऊपर क्वोशंट है वो आउटपुट मिलेगा। तो हम इसको कहते हैं इंट फर्स्ट डिजिट तो फर्स्ट डिजिट ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया और लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यानी सेकंड वाला डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अब हमने यूज़ करना है, यहाँ पे हमने डिवीज़न ऑपरेटर का इस्तेमाल किया था, हम यूज़ करेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर जिससे हमें रिमाइंडर आउटपुट में मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसी फर्स्ट 2 डिजिट के जो वेरिएबल है इसको हम फर्दर इसका मॉड्यूलस निकालेंगे 10 पे तो इसका हमारे पास मॉड्यूलस मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट सेकंड डिजिट और इनको यहाँ पे मैं थोड़ा सा, यहाँ पे हमारे पास 6 मिला यानी लास्ट डिजिट मिला, यहाँ पे हमें मिलेगा 4 और यहाँ पे हमें मिलेगा सेकंड डिजिट जो होगा इस प्रोग्राम की अगर वैल्यू हम डालेंगे तो 5। तो इन सब को हम पहले प्रिंट कराएंगे एक प्रिंट लाइन स्टेटमेंट में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं द फर्स्ट डिजिट इज यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट डिजिट और इसको हम डुप्लीकेट करके तीनों लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे द सेकंड डिजिट और द लास्ट डिजिट इज लास्ट डिजिट और इसको हम अब रन करते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं 362। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आया द फर्स्ट डिजिट इज़ 3, द सेकंड डिजिट इज़ 6 एंड द लास्ट डिजिट इज़ 2। तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली सारे डिजिट्स एक्सट्रैक्ट हो गई हैं। तो ये वाली हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब सारे डिजिट्स एक्सट्रैक्ट हो गए हैं तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि प्रोग्राम की यही
नीड थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट डिजिट आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड डिजिट के साथ, फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट के साथ, और जो आउटपुट आएगा हम उसको एक इंटीजर के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। इसको हम कहते हैं रिज़ल्ट। तो यहाँ पे हम आउटपुट में शो कराएंगे एस आउट में द मल्टीप्लिकेशन ऑफ यहाँ पे हम थोड़ा सा खूबसूरत बना के लिखते हैं फर्स्ट डिजिट कॉमा सेकंड डिजिट, और यहाँ पे लिखेंगे एंड लास्ट डिज इज इक्वल टू रिज़ल्ट। इसको अब हम रन करते हैं तो क्या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होती है हम वो देखते हैं। तो इस बार जो मैं वैल्यू डालने वाला हूँ वो होगी 243। तो यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ 243। तो हमारे पास जो आउटपुट आया द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, 4 एंड 3 इक्वल टू 24। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24। तो ये वाला प्रोग्राम निहायत ही आसान था और निहायत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रोग्राम को आप लोग ने बार बार प्रैक्टिस करनी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में या पूछ सकते हैं, और मैं नीचे प्रोवाइड करूँगा फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक, वहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप लोग मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो होप सो आज तक के तमाम ट्यूटोरियल्स आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को पसंद आते अभी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।